वहाँ पूरी बाउंड्री पर आ जाते हैं। आप उसी चीज को शुरू से बताइए, आप कब से जान रहे हैं? हम आपको कम से कम 25-30 साल से जान रहे हैं। सुन रहे हैं? और आपने शहर ही नहीं, शहर के बाहर बहुत मंदिरों में जा करके, बहुत स्थानों में जा करके बंदरों को भोज कराया है। और शहर में तमाम असहाय जो निराश्रित जानवर पड़े रहते थे, उनकी आपने सेवा की है, जो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। वो हर मानव के उसमें न बस में है और न उसके हाथ में लिखा है, न उसको सौभाग्य प्राप्त है। ये आपको सौभाग्य प्राप्त है कि आप क्या कर सकते। अब मजे की बात देखिए, उम्र इस समय 86, मैं 86 में चल रहा हूँ। मेरे पास प्रमाण है हर बात का। इस समय 4 जानवर मेरे घर में एडमिट है, एक नहीं 4। उम्र 86 साल, पत्नी परलोक सिधार गई 2021 में। 2 लड़कियां हैं, वो अपने अपने घर की हैं, लेकिन वो एक लड़की आती जाती रहती है हमारी सहायता के लिए। 4 जानवर आज भी घर में हैं, एक नहीं 4। अब हमसे कहा गया भाई यहाँ प्रोग्राम है, रुकना है। हम कहा महाराज हमको सेवा भी करनी है। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। नहीं, आप रायबरेली के अनोखे, अद्भुत और वंदनीय इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी एक साहब ने कहा कि वही काम कोई नेता अगर करता है, वही हमने कहा। आपने ही कहा, वही हमने कहा कि नेता करता है। वो किसी बंदर को यदि वो खिलाते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं और मोरों को दाना चुगाते हैं, तो वो हेडलाइन बनती है पेपर की, न्यूज की हेडलाइन बनती है सारे मीडिया चैनल। और यहाँ जो लोकल के हैं उनको नहीं कुछ तो महीने 2 महीने में आपका साक्षात्कार ले करके उसको मीडिया में डालना चाहिए। आप नाम बता दीजिए, विभाग रजिस्ट्रार। हाँ, आप अपना परिचय। मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अधिकारी कोषागार से हूँ, यही रायबरेली का ही निवासी हूँ। मैं आपका अनन्य समझ लीजिए भक्त हूँ, प्रशंसक हूँ और आपका वंदन करता हूँ। अब एक चीज ये हम कहना चाहेंगे कि कहावत भी है और सही भी है कि सिंहों की रायबरेली, पूरी रायबरेली जो है ये सिंह लोगों की है। ठीक। दूसरी बात, कोई न्यायिक दृष्टि की बात आती है तो आप ही लोगों की जबान से क्यों निकलती है? चाहे वो रत्नेश्वर जी हैं, रत्नेश्वर सिंह, वो स्टेट वाले वो भी हैं। अभी हम आ रहे हैं, इनके तरफ भी आ रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, एक जमाना बीत गया सड़क पर रोक के, कोई होटल का उद्घाटन है गुरुजी, कोई बात है गुरुजी। तो ये सारे सिंह समाज के लोगों ने हमें पहचाना, हमारा हौसला बढ़ाया, इज्जत दिया। आज भी सेंगर साहब दादा 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 भैया अभी इज्जत देंगे तो महाराज देखो रहा नहीं जाएगा, है ना। अभी हमको रात को लाइव पर बोलना है, यहाँ व्यवस्था होती तो मैं लाइव पर यही बोलता आकर के, लेकिन अब चूंकि व्यवस्था नहीं हो पाई है यहाँ पर। ठीक, मानस में लिखा है कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, और संत के विषय में भी लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन फिर बाबा ने उसमें सुधार किया कि नहीं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कभी कहा न जाना, कि निज परताप द्रवय नवनीता और पर परताप संत सुपनीता। जो नवनीत है, मक्खन है, उसमें यदि आप आंच दिखाएंगे, उसको गर्मी पहुंचाएंगे, तब वो पिघलता है। लेकिन आप जैसे संत वो दूसरे का कष्ट देख करके वो पिघलते हैं, तो वो नवनीत से भी बड़े हैं। इसलिए बाबा ने लिखा है कि निज प्रताप द्रवय नवनीता। अब यही है सेंगर साहब, आज से नहीं, एक जमाने से कोई कार्य, अगर कथा भी सुनेंगे दादा आवे का है, दादा आवे का है। देखिए कोई नहीं, आपको रायबरेली में जो सम्मान मिलना चाहिए वो कुछ लोगों द्वारा मिल रहा है, कुछ लोगों द्वारा, वो भी हमारा सिंह समाज है, वो भी बहुत बड़े समुदाय द्वारा मिल रहा है, बहुत आगे है। कोई काम होता है, कहाँ कौन लोग यहाँ सूट वाले मिल और कौन में कहाँ नहीं आपने बुलाया, और हमारे वजह से बांधर भोज भी करने लगे,
बाल भोज भी करने लगे। मतलब जो हमारे रास्ते पर चले एक जमाना बीत गया। सिंह साहब ने अभी कहा कि बाबा जी को 25-30 साल से मैं जान रहा हूँ। आप हमारे यहाँ जानी मानी हस्ती रायबली को गौरवान्वित कर रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए और थोड़ा चश्मा उतार दीजिए तो मजा। अच्छा ऑपरेशन कराएं तो हाँ इसको बनाइए जरा। आइए भुवन सिंह इधर जी, आओ ऊपर आओ, बताइए अपना। तो आप हमारे रिश्तेदार भी हैं। अच्छा है भाई। अरे वाह। राणा मेरी बहादुर सिंह से लेकर के हम लोग सभी रिश्तेदार हैं। जी। सिंगर साहब बोले तो सिंह परिवार है। ये हमारे मतलब आपका परिवार जो है किसी कारण रायबली आया और आज भी किस घराने के हैं, अब उस घराने का नाम तो बताइए। देवीगढ़, राजस्थान में देवीगढ़ है हमारी रियासत। अच्छा तो वो 1857 में जो है हम लोग आका तो ये जो है यहाँ काला काकर में और ये जो यहाँ राणा मेरी बहादुर सिंह के इन्हीं राजाओं से एक कमेटी बनाने के लिए पूर्वज बिंदा सिंह चले आए। तो देवी सिंह उधर से लड़े लखनऊ में, और यहाँ बिंदा सिंह बिंदागंज है वहाँ लड़े। इनको घेराबंदी अंग्रेज किए हुए थे उसको बचाने के लिए। फिर इसके बाद 1857 जब हुआ 90 साल अंग्रेजी से, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, तो ये रुक गए। फिर 1857 से लेकर के अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम निशान देवी सिंह ने कसम खाई थी जब तक नहीं खत्म कर देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया राज करने लगी। उन्होंने फिर कहा कि ये धोखा है, इससे कुछ नहीं होना है, ये राज विक्टोरिया करने की बात तो वही हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो है 16 नवंबर तक लड़े देवी खेड़ा लखनऊ में। वहाँ देवी खेड़ा लखनऊ में शहीद हो गए। बिंदा बिंदागंज से लड़ा है दोनों तरफ में। उसके बाद जो है किला जो है 300 करोड़ का वहाँ है आज भी मौजूद। 300 करोड़ 300 करोड़ का किला। और उसमें जो है होटल चल रहा है इस समय, और उसमें अपने ही भाई बंधु घुसे हुए हैं, चला रहे हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है चलाओ, अभी हम आते हैं तो ठीक है। अभी बातचीत लोगों के हैं, अपने ही परिवार के हैं। एक बगल में एक दूसरी बड़ी शादी एक किला है। तो ये सेनानियों की पदयात्रा जो है, पदयात्रा या ट्रेन यात्रा, वो आपके स्थान तक भी अगर पहुँचे तो बड़ा मजा आ जाएगा। नहीं, अगला कार्यक्रम तो वहीं पर होगा। भाई बस चला जाए। नहीं, परिक्रमा देवीगढ़ दर्शन। अरे वाह, देवीगढ़ दर्शन और परिक्रमा जी। और हम लोग सब लोग मिल के चंदा इकट्ठा करेंगे, बस की व्यवस्था हो जाएगी। देवीगढ़ है ना, जो है राजस्थान बड़ा अच्छा रहेगा। कम से कम लोगों को एहसास तो हो कि आप कहाँ से रायबली के लिए अब आके यहीं रच गए, बस गए। 1857 के बाद वो देवी सिंह लड़े, बिंदा सिंह लड़ गए, फिर लक्ष्मण सिंह यहाँ मुंशीगंज में शहीद हो गए। चंदनिया हमारी गाँव ही बगल में जलालपुर दही गंगा किनारे गाँव ही है जी। तो ये सब लड़ाई जो है ये सही बोल रहा है, सही है, वो भी शहीद हो गए जी। प्रताप में लड़े। इसके बाद पिताजी हमारे जगदीश सिंह और नाबालिग थे उस समय, जब प्रताप नारायण शहीद हुए, वो जो है नाबालिग में उनको अंग्रेजों ने जो है जो भी सजा दिया डांट डपट के उनको नाबालिग होने का छोड़ दिया तो वो बच गए। तो हमारा मतलब कि शौर्य की गाथा, शौर्य की गाथा आप लोगों ने लिखी है। जातवाद को तो नाम के आगे से हमने जात को ऐसे ही हटा दिया था, लेकिन जब पॉइंट की बात आती है तो बोलना पड़ता है कि शौर्य की गाथा किन लोगों ने लिखा? क्षत्रिय समाज ने। तपस्या के मामले में मैं ब्राह्मण हूँ, 49 दिन का मैंने अकेले दम से अनशन किया। 49 दिन का माँ गंगा के लिए वो हमको सफलता प्राप्त हुई। एक सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि हर कैटेगरी बनी है कामों के लिए। तो आप कोई भी हो, आप आइए काम कीजिए, तो सब हम लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन काम तो करें आप। अब काम श्याम साधु जी सेवा, पर्यावरण सेवा
और सेवा करते हुए पशु सेवा और इसके बाद जो है ये सच बात बोलने की ये रायबरेली सिंहों की नगरी थी, आगे भी नगरी थी, इन्होंने ही यहाँ त्याग तपस्या किया। ये उन्हीं का था। अब ये रजवाड़ा तो रह नहीं गया, नहीं तो लोकतंत्र आ गया, उसमें अलग ही ढंग का पर्यटन समझो, लोकतंत्र समझो। नहीं फिर भी आज सिंह समाज जो है आगे है, बहुत बड़े बड़े काम आप लोग कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आज का आयोजन सेंगर साहब मिश्रा जी आए, लेकिन मेन तो सेंगर साहब है भाई, अगुआकार हमारे अध्यक्ष जी का सहयोग मिला, तो बिना लोगों के सहयोग के कार्यक्रम कहाँ हो। तो एक बहुत बड़ी चीज है, हम लोगों को बड़ा गर्व होता है। रायबरेली कोई साधारण जगह नहीं है ये, यहाँ पर कि यहाँ की तूफानों से लड़ने वाली धरती। हाँ, तूफानों से लड़ने वाली। देखिए कहाँ पैदा हुए, कहाँ बचपन बीता, लेकिन पूरा जीवन यही मेरा बीत रहा है। तो हम भी एक लड़ाई लड़े कि कम से कम माँ गंगा के लिए, पर्यावरण के लिए। जबकि रायबरेली में दुकानें खुली हैं, आप दुकानदारों से पूछिए, वो कहेंगे बाबा जी से मैंने सीखा। श्याम साधु के साथ हम लोग कहाँ यात्रा किए, कहाँ गए, उन्होंने बेरोजगार पार्टी की तरफ से सम्मानित करवाया। बड़े बेरोजगार पार्टी का वीरेंद्र सिंह ने उनको सम्मानित किया। जी आप कुछ कहेंगे क्या? अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, हाँ नहीं हो गया बस। लेकिन हमारे बच्चे सुशील कुमार त्रिवेदी, ब्राह्मण महासभा का मैं तहसील अध्यक्ष हूँ, और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि ये दिन आया, बड़ा अच्छा लगा। हमारे पूर्वजों ने, सब समाज के लोगों ने बलिदान दिया है, लेकिन एक हमारे आप अपने मीडिया के माध्यम से योगी जी तक ये बात हटाएं कि रायबरेली का नाम बदलकर हमारी इच्छा है राणा बेनी माधव सिंह नगर रखा जाए। यही बात मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ। हाँ, ये मेरी दिली इच्छा है कि जिन्होंने, तब उनको ऊपर से आत्मा को शांति मिलेगी। ये राय जो है ये अंग्रेजों के दलालों का प्रतीक है। थोड़ा सही, थोड़ा अच्छा, ब्राह्मण शुरू से बढ़ रहा है ना, चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, है ना, चाहे परशुराम जो है। अच्छा, मरना पृथ्वी पे कहीं है ना, कायर रोज मरते हैं, बहादुर एक। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, और श्याम साधु जी की बात का समर्थन करता हूँ कि इस रायबरेली का नाम बदल करके राणा बेनी माधव सिंह नगर रखा जाए, जैसा कि उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर रखा जाए। जब उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर रखा जा सकता है, तो क्या हमारे राणा बेनी माधव सिंह कोई हल्के नहीं थे ना? इन्होंने भी अपनी सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार रिश्तेदार। अच्छा, अंग्रेजों के जुर्म जिसने सहा है उससे पूछो। गरीबी पे बोलना अलग चीज है, गरीबी काटना अलग चीज है, और गरीबी पे भाषण देना अलग होती ना। भाई हमारी उम्र से ज्यादा नहीं, लेकिन हमें जानते हैं गरीबी पे भाषण देना और गरीबी काटना। अरे यहाँ तक ये रिश्तेदार निमंत्रण नहीं देते, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं। इसमें हमारी बात गलत हो तो बता दीजिए कि रुक जाओ। अब शाम को जब मैं चला इस यहाँ पर यात्रा के लिए, तो अब हमारे लुंगी को देखेंगे, वो लोग हंसने लगे। हम कहा अगर हम दिन में कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कि यार ये कौन सा पागल आ गया है, ये कितनी लुंगी गंदी है। आप देख रहे हैं साधु जी, ये हृदय जो है स्वच्छ है, और वस्त्र से न पहचान। वही तो वस्त्र से नहीं पहचान। और आपका पहचान हृदय से होती है। अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जितना भाव और जितना जो है आप कर सकते हैं, वो आप कर रहे हैं। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार अच्छा आपके साथ है। और हम लोग भी सेनानी परिवार से हैं। तो हम लोगों भाई, हम अपने परिवार के बारे में तो मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं बेनी माधव सिंह की नगरी में पैदा हुआ, और यहाँ की मिट्टी नहीं है, मलिया गिर का चंदन। तो कहते हैं शहीद इमरान से आप लोग मिट्टी ले जाइए, तो उसको मत्थे पे लगाइए। वो धरती है जहाँ हमारे हजारों किसान भाइयों सबका खून में संयोग। आज तक उनका कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, उनकी जमीन छीनी जा रही है। 500 गांधी के बुतरों पे कब्जा किए हुए हैं सब लोग। राणा बेनी माधव सिंह नगर। बिल्कुल साधु जी, इसको समापन की अच्छी बात जी, ठीक है। अब हमको भी इजाजत दीजिए, क्योंकि अब जाना, घर में सब जानवर हैं, उनको देखभाल करना है, कुछ पेट पूजा करनी है, और फिर रात को 9 बजे लाइव पर बोलेंगे, और यही लाइव पर आप लोग भी बोल के सुनिएगा, क्यों तब तक आप लोग फुर्सत में हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम काज, राम काज करो।
राम राम बोलने से नहीं काम होगा। तो जय श्री राम काज ये नारा त्रिवेदी जी हमारा सालों से चल रहा है। और एक मिनट और जो अभी आपने राणा बेनी बहादुर जी की जिक्र किया, आज नहीं कम से कम आज कितने साल बीत गए। मैं रायबरेली का पहला ब्राह्मण हूँ, पहला इंसान हूँ जो कई सालों से मांग कर रहा हूँ कि रायबरेली का नाम हमने यहाँ तक कहा भाई किसी को दिक्कत हो तो राणा बरेली कर दो, राणा बरेली कर दो, बस राणा बरेली। अब सुनिए हमारे यहाँ अभी 4 महीने पहले पंजाब से एक IPL मैडम प्रिंसिपल साहिबा एक बरेली देना, अब पहुंच गई बरेली, देखे रहो। एक साहब आगरे से आ रहे थे, फौजी रहे, कहीं एक बरेली देना आ रहे थे हमारे यहाँ, तो हमने उनको डांटा। मैंने कई बार हमें इंटरनेट पर कहे पड़े हैं। एक तो ये कि इसका नाम राणा बरेली बोलो, राणा बरेली, राणा शब्द आदमी नहीं कह पाएगा, तो राणा बरेली, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे बस। इसलिए आज आप लोग मिल गए, अब आप लोग खंभे हैं, अब आज ये आवाज हमारी बुलंद करो। और अपने आप देखिए कई साल पहले त्रिवेदी जी हम आपको प्रमाण देंगे, आज कितने साल बीत गए। इस चीज को मैंने कहा है कि राणा बरेली, राणा बरेली, राणा बरेली, तब राणा बरेली, ताकि बरेली का नाम भी हटे नहीं भाई, पहचान हो। अब राय बरेली, इसमें हमें विश्वास है। अच्छा सुनिए, रा भी शब्द इसमें भी आ गया, भगवान राम का नाम तब राम का भी है नहीं, राणा बरेली और राय बरेली, रा पहले है, कुछ बदला नहीं है, केवल यह हट गया और यह के जगह न गया राणा बरेली। तो भैया आज देखिए, अब आज हमारी बात अब ये इन लोगों से उठी है। अब आज तो हमको बड़ी हंसी आ गई कि एक साहब कह रहे थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये सेनानी पद यात्रा की स्कीम बन रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्कीम बन रही है, चलो देखा जाएगा, होगा तो बड़ी बात है। तो कुल मिला करके हम ये चाहते हैं भाई देखो जनता की सुनी जाए, मन की मानी न किया जाए, जनता क्या चाहती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय योगीनाथ जी इसको स्वीकार करेंगे। अच्छा, अगर इस उसमें भी नहीं हो पाया तो कभी नहीं हो पाया, कभी नहीं होगा। चाटकारों की सरकार में नाम नहीं होगा निश्चित। अरे एक बात बताओ, मैं हमारी आत्मा तो यह कहती है कि योगी या मोदी जब तक जिंदा रही हैं तब तक किसी के औकात नहीं जो उनको हरावे और अपनी सरकार चला। मैं किसी का औकात नहीं। मैं आज घोषणा करता हूँ जब तक जिंदा है। अरे काम किया है उन लोगों 2024 में 400+ सीटें हैं। बिल्कुल 400+ सीटें हैं जी। हमारी हाँ ये बड़ा जरूरी है कम से कम। तो भैया अब आप लोग के अब ये सब भी अब इंटरनेट पर जाएगा, इंटरनेट पर कनाडा, इंग्लैंड ये बात पहुंच जाएगी 1 घंटे के अंदर। तो आपकी याद रखिएगा कि यहाँ पर एक ऐसे पवित्र मंदिर में आपने कहा है, तो अब इसमें जो हम मांग रखेंगे थोड़ा मोड़ा अनशन में हमको करना होगा। आपको नहीं बैठना है, केवल हमारे बगल में बैठ जाओ घंटा भर के, तो हम अनशनों में बैठ जाइए कि रायबरेली को राणा बरेली नाम रखा जाए। यहाँ आने का निमंत्रण हमको मामा कितना दिन पहले मिला? यहाँ आने का निमंत्रण 1.5 महीना पहले। जी। हाँ, आज मैं लखनऊ में था, सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके जरूरी है साहब। जब आपका हमारा घर है, हम लोग नहीं आएंगे तब कौन आएगा। की जमीन छीनी जा रही है 500 बीघे, जब उपरों में कब्जा की हमारी भी जमीन छीनी जा रही है। नहीं उसके लिए अत्याचार हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं, आवाज उठेगी। तो ठीक है भुवन सिंह, मैं वाणी को विराम देता हूँ। अब चले हम घर की ओर।